वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब लेकर आए हैं कि पहला सवाल केवीएस की नोटिफिकेशन 2025 में कब देखने को मिलेगी। दूसरा सवाल कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी। तीसरा सवाल कि इतने पर इस बार 2025 में आप सारे एस्पिरेंट्स सरकारी शिक्षक बन पाओगे केंद्रीय विद्यालय संगठन में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस YouTube चैनल को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एस्पिरेंट्स आप सबके लिए कॉमन पेपर की प्रिपरेशन जी हाँ इसी चैनल पे स्टार्ट होने वाली है। तो आ जाओ हम पहले सवाल का आंसर मैं आपको देती हूँ कि केवीएस की भर्ती पे प्रेशर आता जा रहा है चारों तरफ से, जिसकी वीडियोस मैंने डिटेल में बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए देखिए। और आपके लिए एक बहुत मेन वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें यह बताया है कि केवीएस का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और केवीएस की प्रिपरेशन 60 डेज में किस तरीके से होगी। जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देखिए और आपको यह एग्जाम पैटर्न और जो प्रिपरेशन आपकी स्ट्रेटजी होगी केवीएस के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी आप समझ जाओगे। अब यह नोटिफिकेशन आपको मार्च तक देखने को मिल जाएगी, ठीक है, मार्च और अप्रैल तक। तो देखो बेटा कि पिछली बार का कंपटीशन बहुत हाई था। देखो अब यह केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, ठीक है, एक नोटिस इशू किया था 21 अप्रैल 2023 को। इस नोटिस में कैंडिडेट्स को कॉल किया था इंटरव्यू के लिए और एक कट ऑफ भी थी केवीएस के द्वारा। तो देख लो, पहले हम देख लेते हैं पीजीटी का 2022 में कितने पर सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। पीजीटी हिंदी 143, पीजीटी इंग्लिश ये जनरल की है, यूआर, पीजीटी हिस्ट्री 127, पीजीटी ज्योग्राफी 138, पीजीटी इकोनॉमिक्स 134, पीजीटी फिजिक्स 120, पीजीटी केमिस्ट्री 134, पीजीटी बायोलॉजी 128, पीजीटी बायोटेक 122, पीजीटी कॉमर्स 145, पीजीटी मैथ्स 141। तो आप देख सकते हो कि ये जो कट ऑफ मार्क्स है, इसका मतलब कि केवीएस ने लास्ट कैंडिडेट 143 वाला कॉल किया, ठीक है। मतलब जो पीजीटी हिंदी से कैंडिडेट्स थे उनकी जो लिस्ट बनी थी, जो पहले दूसरे नंबर पे कैंडिडेट कॉल आउट था, उसके नंबर 150 प्लस आउट ऑफ 180, ठीक है। जिस लास्ट बच्चे के 143 आए उसी को इंटरव्यू के लिए कॉल किया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस बार जो रेशो रखी थी एक सीट के लिए, मींस एक वेकेंट पोस्ट के लिए इन्होंने 3 कैंडिडेट्स को बुलाया था, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ कि ये बुलाते कैसे हैं, ठीक है। जैसे एक पोस्ट है पीजीटी इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि मेरिट
कैसे बनती है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना बेटा, तभी आपको समझ में आएगा। ये एप्लीकेबल टीजीटी के लिए भी होता है और पीआरटी के लिए भी होता है। तो देख लो, पीजीटी इंग्लिश में सपोज करिए 70 सीट्स हैं, ठीक है, मतलब भर्ती है। और इन्होंने क्या किया, 70 इंटू 3, एक सीट के लिए एक कैंडिडेट को कौन आया, दूसरे को आया, तीसरे को आया। तो मतलब एक सीट के लिए कितने बच्चे लड़ रहे हैं, 3 बच्चे लड़ रहे हैं। ठीक है, इनके मार्क्स भी इक्वलेंट ही होंगे। और अब इन 3 बच्चों को कौन जॉब का विनर होगा, वो कौन होगा, जो कि इंटरव्यू प्लस डेमो में। ठीक है, ये जो इंटरव्यू और डेमो होता है बेटे, ये 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, इस 60 मार्क्स का क्या निकालेंगे, वो 30%। और जितने आपके रिटर्न एग्जाम में मार्क्स आए उसका निकालेंगे 70%। ठीक है, तो 70 और 30 को प्लस करके इन तीनों कैंडिडेट्स में से जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसको ये सीट मिल जाएगी। अब देखो 1 2 3 तीनों के नंबर एक साथ बराबर है। अब इनको 60 में से 3 कैंडिडेट्स को, जिस कैंडिडेट को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, उसको ये सीट मिल जाएगी। तो इंटरव्यू का अप्रोच समझ गए होगे। तो अब मैं कट ऑफ की बात कर रही हूँ कि कट ऑफ कैसे बनी, और इस मतलब मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो अब देखो कि 70 कैंडिडेट्स, 70 सीट्स थी, एक सीट पे 3 कैंडिडेट को बुलाया। ठीक है, तो लिस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन लिस्ट, तो लिस्ट कितने कैंडिडेट की बनेगी, 140। इंग्लिश की 140 कैंडिडेट की लिस्ट बनेगी। और पूरे इंडिया में जिस कैंडिडेट ने हाईएस्ट मार्क्स लिए होंगे रिटर्न में, हाईएस्ट मार्क्स लिए होंगे रिटर्न में आउट ऑफ 180, उस कैंडिडेट के नाम, ठीक है, पहले आएंगे। तो जैसे कि हम देख लेते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है पीजीटी इंग्लिश की 134 गई है। तो मतलब जो फर्स्ट टू 70 कैंडिडेट्स हैं उनकी, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो आपके फर्स्ट टू 70 कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स रिटर्न में कितने आए हैं, 150 प्लस आउट ऑफ 180। ओके, और दूसरी बात, लास्ट कैंडिडेट कौन सा हो गया, लास्ट कैंडिडेट जो हमारा होगा 138, 139, 140, इनकी मार्क्स जो है 135 आउट ऑफ 180, और लास्ट वाला जो 140 थे उसका 134 आउट ऑफ 130 आए हैं। अब कितने बनने पे कैंडिडेट लिस्ट में, 140 टोटल कैंडिडेट। अब जगह 140 की थी, जितने ज्यादा नंबर स्टार्टिंग के कैंडिडेट्स में ले लिए उनका नाम पहले। अब अगर ये सीटें 100 होती तो ये जो कट ऑफ 134 गई है ये और हाई जाती। तो इस तरीके से कट ऑफ बनाई जाती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करो, उसी समय आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कि मैथ्स की कितनी गई थी, सेम इसी तरीके से टीजीटी मैथ्स की
बनाई गई थी। टीजीटी मैथ्स 141, टीजीटी साइंस 130, टीजीटी एसएसटी 134, ये आउट ऑफ 180 है। टीजीटी इंग्लिश 129, टीजीटी हिंदी 141, टीजीटी संस्कृत 142, टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट 132, टीजीटी बी 136, टीजीटी पीएचई 113। ओके, तो अब दूसरी बात आप समझ लो, पीआरटी की कितनी गई थी। अब माना जा रहा है कि पीआरटी की पोस्टें हुई थी 6000 प्लस 2022 में 6000 पद। नाउ कितने कैंडिडेट्स की लिस्ट बनी होगी? 6000 इंटू 3, तो कितना बच्चा बुलाया? 18,000। क्लियर? 18,000 बच्चा बुलाया। तो अब जिस कैंडिडेट ने ज्यादा नंबर लिए आउट ऑफ 180, उनको स्टार्टिंग में बुला लिया, और जो लास्ट बच्चा इन्होंने उठाया था पीआरटी का, वो कितने पे उठाया था? 135 प्लस, जो अपने में ही काफी हाई कट ऑफ है। क्योंकि अगर हम बात करें टीजीटी की, वो भी काफी हाई है। लास्ट कट ऑफ हमारी 141 गई हिंदी, और लास्ट कट ऑफ 141 मैथ्स। पीजीटी की 149 सीएस कंप्यूटर साइंस, बहुत हाई कंपटीशन रहा। ठीक है, 2022 का। तो देखो पीजीटी में सबसे ज्यादा कट ऑफ देखो कॉमर्स की, पीजीटी कॉमर्स 145, पीजीटी मैथ्स 141, और पीजीटी हिंदी 143। समझ रहे हो? तो अब यह कट ऑफ 2022 की इतनी ज्यादा हाई गई है, जबकि 22 वाली रिक्वायरमेंट पूरे 5 साल बाद के बेस में आई थी, और यह सीट्स भी अच्छी खासी थी, पीआरटी की भी, पीजीटी की भी, टीजीटी की भी। फिर भी आप देख सकते हो कितनी हाई कट ऑफ है। आगे सरकारी नौकरी लेनी कितनी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। तो अब मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं जो कि कॉमन होगी। ठीक है, कॉमन एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर KVS 2025। अब इस बार की जो सीट्स हैं, सीट्स यानी पद हैं, पोस्ट हैं, वो कितनी पोस्टें निकलने की उम्मीद है? 10,000 प्लस। इस बार पीआरटी वालों के लिए एक काफी ज्यादा अच्छा नंबर देखने को मिल सकता है। लास्ट ईयर पीआरटी की 6,000 प्लस पोस्टें थी। इस बार यह माना जा रहा है कि 8,000 प्लस पोस्टें तो आएंगी पीआरटी की। नाउ एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बोला था 10,000 प्लस या 30,000 पद भी आ सकते हैं। टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो 5,000 प्लस पद, और पीजीटी में कम आते हैं 3,000 प्लस, तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इनकी कट ऑफ की बात करें तो अब वैकेंसीज जो आ रही है वो पूरे 3 साल बाद देखने को मिलेंगी। इसलिए अब आपको तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी तैयारी में जरा सी भी चूक हुई तो आपके हाथ से इस बार सरकारी शिक्षक बनने का मौका छूट सकता है। तो देख लो पीजीटी वालों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है कितने पर होगा
सिलेक्शन, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 150 प्लस आउट ऑफ 180 क्या माना जाएगा? सेफ स्कोर। क्योंकि आपने देख लिया कि सबसे पहली बात पीजीटी की जो पद है वो क्या है? कम। दूसरा, इस पदों में भी क्या है? हाई कॉम्पिटिशन। ट्राई कर लो। और तीसरा रीजन है कि इस एग्जाम में क्या नहीं है? नो नेगेटिव मार्किंग। इस रीजन से आपको ये स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट कैंडिडेट इन्होंने 149 वाला उठाया था पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, और कॉमर्स का लास्ट कैंडिडेट 144। नाउ अगर मैं बात करूं टीजीटी की, उनको भी 155 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। वो उनका क्या होगा? सेफ स्कोर। क्यों? क्योंकि अब अगर हम देखें पिछले आंकड़ों में, ये पे जाऊं तो टीजीटी का लास्ट हाईएस्ट कट ऑफ 141 गई थी टीजीटी मैथ्स की। को पता है पूरा पेपर सवालों से भरा हुआ था, जो अपने में ही काफी हाई कट ऑफ थी। मीन्स लास्ट कैंडिडेट इन्होंने 141 वाला उठाया था, जिससे कि आप ये मान के चलो कि आपको अब सेफ स्कोर आपका 155 प्लस माना जाएगा। अब अगर मैं बात करूं पीआरटी की पोस्टें भी ज्यादा थी 2022 में, पर फिर भी 135 में सिलेक्शन हुआ लाख बच्चे का कुल 18,000 कैंडिडेट्स में से। तो आप देख लो कि कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। अब पोस्ट आती भी नहीं है केवीएस में, इसलिए ये ओवरऑल ओवर इंडिया की बात होती है, तो इसलिए कैंडिडेट्स भी ज्यादा है, कंपटीशन भी हाई है, और कट ऑफ भी हाई आपकी जाती जा रही है। तो पीआरटी वालों आपको 140 प्लस इस बार लाने ही होंगे। वो क्या रहेगा आपका? सेफ स्कोर। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने ये मार्क्स सिक्योर किस स्ट्रेटजी से करने हैं। तो बने रहो वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू